हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनो डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी करने वालों को फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अप्रिय वजहों से ही पर महात्मा गांधी के साथ नाथूराम गोडसे का नाम इस तरह गुथ गया है कि इसे अलग तो नहीं किया जा सकता। समस्या तब होती है जब गोडसे को गांधी के समानांतर या उनसे बड़ा बताने के प्रयास किए जाते हैं। ताजा मामला भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर का लोकसभा में दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताकर नया विवाद पैदा कर दिया है। लोकसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से संबंधित कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान जब ठाकुर ने डीएमके सांसद ए राजा को बीच में रोककर गोडसे की तारीफ में भाषण दे डाला तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सभी सदस्य हक्के बक्के रह गए। हालांकि साध्वी प्रज्ञा के शब्दों को लोकसभा कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और भाजपा ने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया है, पर विवाद की चिंगारी तो निकल चुकी थी। प्रज्ञा इससे पहले भी गोडसे को देशभक्त बताकर विवादों को आमंत्रित कर चुकी थी। तब भी भाजपा ने बयान से खुद को अलग कर लिया था, पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की थी जिससे सांसद को संदेश मिल सके। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर विवाद को ठंडा करने का प्रयास जरूर किया था कि मैं प्रज्ञा को इसके लिए कभी भी दिल से माफ नहीं कर सकूंगा। प्रज्ञा ठाकुर एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी कथनी व करनी को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस बार भाजपा ने उन पर कार्रवाई कर अच्छा ही किया है। भाजपा ने ठाकुर को रक्षा मामलों की संसदीय समिति से हटाने की सिफारिश की है, जिसमें उन्हें शामिल करने पर भी काफी विवाद हुआ था। पार्टी उन पर और कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। दरअसल समस्या यही है कि सम्मानित पदों पर बैठे ऐसे लोगों के विवाद बोल 1-2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं और कुछ नए लोगों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का नया रास्ता मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी की सैद्धांतिक आलोचना नहीं हो सकती। वैचारिक विरोध होना एक बात है और इसके कारण हत्या कर देना दूसरी बात। इसी के साथ हत्यारे की तारीफ ऐसी तीसरी बात कही जाएगी जिसे किसी भी हद से कोई विवेकशील व्यक्ति उचित नहीं ठहरा सकता। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आलोचनाओं का भी समृद्ध इतिहास है। तथ्यों, तर्कों और अनुभवों की कसौटी पर
कसे जाने के बाद ही विचारों में प्रखरता आती है। गांधी विरोधियों को भी अब समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की हत्या कर विचारों को नहीं मारा जा सकता। हत्यारे का गुणगान तो हत्या के सिद्धांत को ही सिंचित करता रहेगा, भले ही उसका उद्देश्य कुछ भी हो। इसलिए प्रज्ञा की कथनी खतरनाक है। राजस्थान में अपराध के तौर तरीके बदल रहे हैं। ऑनलाइन ठगी की वारदातें थम नहीं रही। साइबर अपराध का बढ़ता ग्राफ चिंता का विषय है। शातिर बदमाश कभी मददगार तो कभी लुटेरे बनकर पता नहीं किस वेश में आ जाएं। प्रदेश में डकैती व लूट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। दिन दहाड़े चोरी तो आम हो गई। एटीएम तोड़कर नकदी ले जाने की घटनाएं तो होती रहती है। एटीएम ही उखाड़ ले जाना अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस का प्रमाण है। भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और अलवर जिले में ऐसी घटनाएं हुई हैं। राजधानी जयपुर में भी अपराध ने जिस तरह पांव पसारे हैं, लगता है कि पुलिस के लिए अपराध नियंत्रण गंभीर चुनौती का विषय है। इससे अजमेर संभाग भी अछूता नहीं रहा। टोंक और भीलवाड़ा तो वैसे ही संवेदनशील जिले हैं, जहां कब माहौल बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अजमेर में लूटपाट, चोरी और ऑनलाइन ठगी की बढ़ती वारदातें पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रही है। तीर्थगुरु पुष्कर व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की धार्मिक महत्ता के कारण देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई सहित कई महानगरों से अजमेर का सीधा नाता है। कई बार बदमाश जायरीन और श्रद्धालु के वेश में अजमेर आते रहते हैं। हाल ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी, मादक पदार्थों की तस्करी व हत्या के मामले फिक्र की बात है। अजमेर व पुष्कर में जिस तरीके से मादक पदार्थों की खपत व नशेड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वह आने वाले खतरे का संकेत है। पुलिस के लिए यह सब रोकना गंभीर चुनौती है। पुलिस के पास संसाधनों व स्टाफ की कमी है, तो स्थायी समाधान के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जाते? अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को स्मार्ट बनाना होगा। पुलिस बेड़े की कमियों को दूर कर जवानों में आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। तभी अपराध के मक्कड़ जाल से जनता को मुक्ति दिलाई जा सकती है। देश की 2/3 आबादी गांवों में रहती है और खेती ही उनका मुख्य व्यवसाय है। लेकिन मौसम के फेरबदल से अन्नदाताओं की मेहनत पर चंद मिनटों में पानी फिर जाता है। कृषि घाटे का सौदा न रहे, इसके लिए सरकारें गंभीर प्रयास करें। चूंकि किसान विकास की धुरी है, किसानों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली है। किसानों ने अपने हल रख दिए तो विकास का चक्का पूर्ण रूप से जाम हो जाएगा। देश में पेयजल संकट गंभीर समस्या बनकर उभरा है। जिस तेजी से पानी का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, पुनर्भरण के वैसे ही प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आशंका है कि
2020 तक देश के 21 बड़े शहरों में भूजल लगभग समाप्त हो जाएगा। समस्या देशव्यापी है, ऐसे में सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। इस समस्या को सुलझाने पर जोर देना होगा ताकि हमारी पीढ़ियों को पेयजल सुगमता से मिल सके। पाई स्टॉप।